यथार्थ शक्ति की जय। संपूर्ण पुण्य आत्माओं को प्रणाम, समस्त जागरूक लोगों को सलाम। यथार्थ अंतरवाणी सद्मार्ग दर्शन में आप सभी का आत्मिक स्वागत है। आप इस वीडियो पर जुड़े हैं, बहुत ही सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि इस वीडियो में ऐसा जानकारी आपको मिलेगा जो किसी भी ऐतिहासिक पुस्तकों और न ही किसी धर्म ग्रंथ, कथा कथित और न ही वैज्ञानिकों के पास मिलने वाला उत्तर है। तो इस वीडियो का विषय है आत्मा। तो आप यहाँ पर आस्तिक नास्तिक दोनों बोलेंगे। आस्तिक बोलेंगे आत्मा तो है, परमात्मा तो है, लेकिन हमारे अनुसार और हमारे धर्म ही सही ऐसा होना चाहिए बोलेंगे। और नास्तिक बोलेंगे अरे ये क्या बात हुआ है, बेतुकी है। तो चलिए आप सबको चैलेंज भी करते हैं और नंदन वंदन अभिनंदन आप सभी का स्वागत करते हैं। यह वीडियो में ऐसा जानकारी आपको मिलेगा जो जीवन में बहुत ही उपयोगी रहेगा और जो ज्ञान आप किसी भी विषय या कहीं पर नहीं मिलेगा। तो वीडियो में बने रहे, क्योंकि हम पैसा कमाने के लिए नहीं आए हैं, आपके आत्म जागरण के उद्देश्य से आए हैं। तो आज का विषय आत्मा है। वीडियो आरंभ करने से पहले हमने आप सभी का आत्मिक स्वागत किया था, जैसा कि सभी में करता हूँ। तो मतलब यह हुआ कि मैं आत्मा मानता हूँ? नहीं, यही से साबित हो गया। तो जी हाँ मासूम मित्रों, आत्मा मानता हूँ, मगर आप किस प्रकार से समझते हैं आत्मा का मतलब? मैं वास्तविक आत्मा मानता हूँ। आज आत्मा के रूप में किस प्रकार से दुनिया में प्रस्तुत है लोगों के बीच में, वह मिथ्योलॉजी और पाखंड धर्म ग्रंथ साहित्यों का भी यहाँ खंडन होगा। वीडियो छोटा करूँगा। पार्ट 2 में देवी देवता भूत प्रेत ये सारे चीज क्या है इसके बारे में भी वर्णन होगा। इस वीडियो में आत्मा के बारे में सटीक जानकारी बोलते हैं कि यहाँ ये ब्रह्मांड चर चराचर संपूर्ण जगत ऊर्जाओं से बना है और ऊर्जा को ही प्रारंभ में पहले शक्ति बोलते थे। शक्ति संस्कृत शब्द है और संस्कृत का शक्ति शब्द पाली से आया है। तो चलिए, शक्ति को हिंदी में क्या बोलते हैं? शक्ति को शक्ति ही बोल देते हैं, ताकत बोल देते हैं या ऊर्जा बोलते हैं। ऊर्जा को इंग्लिश में पावर बोल देते हैं। तो यह शक्ति है क्या? यह शक्ति बहुत ही सूक्ष्म होता है, बहुत ही अदृश्य होता है। यहाँ तक से शक्ति को देखना नग्न आंखों से संभव नहीं है। शक्ति ऊर्जा का एक प्रकार से प्रकाश पुंज होता है, जो जैसे कि मिट्टी के अंदर में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन दौड़ रहा है, उसका विस्फोट करने से हमें पता चलता है। उसी प्रकार से गाड़ी के इंजन में भाप चल रहा है, रेलगाड़ी में या पेट्रोल डीजल में भाप बन रहा है, वह है शक्ति। हमारे अंदर में एक भाप बनने का यंत्र है, चाहे वह रासायनिक हो या भौतिक हो, जैसे भी, और यह शरीर अनुपयोगी हो जाता है तो वह भाप बनने का यंत्र प्रकृति में विलीन हो जाता है। वीडियो आश्चर्य लगेगा, थोड़ा सा आश्चर्य लगेगा, लेकिन समझना धीरे धीरे आ जाएगा कि वास्तव में बोल क्या रहे हैं। तो जो प्रकृति में ऊर्जा है उसी को पहले आत्मा बोलते थे, और जो ऊर्जा है उसका परम स्रोत होगा, क्योंकि जाहिर से बात है जो भी चीज है वह किसी न किसी चीज से उत्पन्न या प्रकट हुआ होगा। तो आत्मा किस चीजों से प्रकट हुआ, किससे उत्पन्न हुआ? तो यह नहीं जानने की वजह से, क्योंकि आत्मा ऊर्जा से पैदा हुआ और ऊर्जा का परम स्रोत होगा। जैसे हमारे ब्रह्मांड का ऊर्जा का स्रोत मिल्की वे गैलेक्सी में करोड़ों तारे हैं, लेकिन करोड़ों तारों को भी ऊर्जा कौन देता है? उसको ब्रह्मांड देता है। तो इस प्रकृति में दो शक्तियां हैं, दृश्य शक्ति, अदृश्य शक्ति। वैज्ञानिक दोनों चीजों को नहीं दोनों में से एक ही चीज को मान रहे हैं। अदृश्य शक्तियां भी होती है, जैसे कि यह कैमरा आपके सामने है और यह वायु के माध्यम से, मान लीजिए सूक्ष्म जीव और धूल के कण है, बहुत सूक्ष्म, जो माइक्रोस्कोप से भी नहीं आएगा। अगर वो चीज मुझे दिखाई देगा तो आपके बीच में यह सामने में मेरा कुछ भी है वो नहीं दिखाई देगा। तो प्रकृति का रचना बहुत ही सुव्यवस्था, इवोल्यूशन, अनुकूलन से बहुत ही
लाखों करोड़ों अरबों वर्षों से यह निर्मित हुआ है। तो हम विषय यही है कि आत्मा क्या है। तो आत्मा को जानने के लिए जो कपड़ा है, इस कपड़े को अगर कोई व्यक्ति पहन लेता है मेरे जीते के बाद भी और जीते जी भी, तो अच्छे अपने आप को शांति महसूस होगा, ऊर्जावान महसूस होगा। यहाँ तक से उसको कोई भी प्रकार से बीमारी से ग्रसित रहेगा फिर भी वह चंचल और स्वच्छ महसूस करेगा, क्योंकि ये इसमें मेरा ऊर्जा निहित है। उसी प्रकार से किसी गीदड़ व्यक्ति का कितना भी साफ सुथरा आयरन करके पहना दो, वह आदमी ऑटोमेटिक जैसे इधर उधर खुजलाना उजलाना दुनियादारी चालू कर देगा, क्यों? वह उसमें उसका एनर्जी रह गया है। तो ऊर्जा के बारे में गीता में कहा गया है, और गीता किसका डुप्लीकेट ग्रंथ है? महात्मा बुद्ध के प्रत्येक वचनों को गीता में उतार दिया गया, क्योंकि हिंदू धर्म के लोग महात्मा बुद्ध के ज्ञान को हिंदू धर्म में शामिल करने के लिए गीता का रचना किया है। गीता में प्रत्येक एक एक शब्द महात्मा बुद्ध द्वारा अपने दिए हुए शिष्यों को है। मैं भी हिंदू धर्म से हूँ, मुझे सच्चाई को स्वीकार करने वाले लोग पसंद है और मैं उन्हीं में से एक हूँ। तो यहाँ ईमानदार लोग हैं, उसी को बने रहे। तो बोला है, ना तो आत्मा जन्म लेती है और न ही आत्मा मरती है। एक रूप को धारण करके दूसरे रूप को धारण कर, एक रूप को त्याग कर दूसरे रूप में धारण करती है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति पुराने कपड़े छोड़कर दूसरा कपड़ा पहन लेता है। तो यह महात्मा बुद्ध का वचन है और बहुत ही मार्मिक और यथार्थ अर्थ है। उसी प्रकार से हमारे अंदर में यह ब्रह्मांड चेतना से बना है, न कि आत्मा। जो ऊर्जा है, ऊर्जा में स्वयं का सोचने समझने कार्य करने का शक्ति होता है। जैसे कि पत्थर ऑटोमेटिक बढ़ने लगता है, पत्थर बढ़ता रहता है और एक दिन ऐसा आएगा कि पत्थर फट जाता है। इसलिए भारत में बहुत ही सुंदर चालाकियां की है। बढ़ने वाले पत्थर को घींच घोंस कर महादेव शिवलिंग बना दिए और वह पत्थर बढ़ता गया और देखो बढ़ने वाला महादेव है, मतलब इसमें जीव है। जीव तो है, उसमें चेतना है, तब जाकर वह बढ़ रहा है। अब उसके बाद वह फट जाएगा। तब इसका दोषी पूरे भारत भर में एक ही दोष है, कोई महिला हगने के बाद शौच नहीं किया और महादेव को छू दिया, महादेव फट गया। अरे महादेव को छूने के बाद वह महिला शुद्ध हो जाना चाहिए, न कि मूर्ति फटना चाहिए। यह बात ओशो जी बोलते थे। उसी प्रकार से मिट्टी अब मर चुका है बोलोगे तो बिल्कुल नहीं। मिट्टी में पोषक तत्व है, उसमें सारे रासायनिक क्रिया चलते रहते हैं। आप मिट्टी पर कोई भी खनिज पोषक तत्व डाल कर देखो, वह मिट्टी अपने आप में धारण कर लेगा। आप मिट्टी में खेलो कूदो, मिट्टी का जो सोना चांदी तांबा पीतल एल्यूमिनियम कार्बन फास्फोरस, वह सारे विटामिन मिनरल्स आपके शरीर में आ जाएगा। मिट्टी के ही रस रसायन से पेड़ पौधे ग्रहण करते हैं पोषक तत्व, यानी मिट्टी संसार का माँ है। तो मिट्टी में चेतना नहीं है बोलना गलत है। मैं यहाँ पर बैठा हूँ, मेरे बगल में यह मान लीजिए कापी है, यह कापी निर्जीव है मत बोलना। ये कापी है, उसमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूरॉन्स सारे चेतना इसमें परिक्रमण कर रहे हैं। इसमें ऊर्जाओं का बहुत ही भयंकर विस्फोट हो रहा है, खेल हो रहा है। वही ऊर्जा धीरे धीरे लोप होते होते छत विछत हो जाएगा। यह पन्ने फटने लगेगा, कागज की तरह सड़ने अड़ने के बाद यह मिट्टी बन जाएगा। इसीलिए बोला है मिट्टी से बना है और मिट्टी में मिल जाएगा। लेकिन आप लोग नहीं जानते, मिट्टी से नहीं बने हैं, दुनिया पत्थर से बना है, पिंड से बना है और पत्थर पिंड में मिल जाएगा। यह वचन किसी शास्त्र वास्त्र में नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गहन अध्ययन करेंगे, गहन शोध करेंगे तो पता चलेगा कि पृथ्वी और ब्रह्मांड में एकाकी परमाणु विस्फोट होने से जो विध्वंस हुआ, उसकी वजह से ठोस पदार्थ बने, अब वही ठोस पिंड ग्रह बने। अब मान लीजिए पृथ्वी पहले ठोस ग्रह बने तो वह क्या था? पत्थर था। पत्थर को आप तोड़ दीजिए, पीसते रहिए, खंडन करते रहिए, उसके बाद वह धूल डस्ट बन जाएगा। धूल डस्ट बनने के बाद वह
कीटाणु कीटाणु हवा पानी धूप नमी से और छत बिछत टूटेगा, उसके बाद ही वह मिट्टी बनेगा। अब मिट्टी बनने के बाद मिट्टी भी एक जगह इकट्ठा होते होते ठोस हो जाता है और प्रकृति अपना चक्र चलता है। जो पहाड़ पर्वत है वहाँ मिट्टी बन जाता है, जहाँ मिट्टी है वहाँ पर्वत आ जाता है। यह प्लेट विवर्तनी प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत पर चलता है। तो आत्मा एक विशुद्ध ऊर्जा का नाम है और जीवन भी एक विशुद्ध ऊर्जा का प्रसाद है। आत्मा का एक्सपीरियंस हर व्यक्ति जैसे कि जीवन में कभी न कभी करता ही है। वह आत्मा क्या है? अरे ऊर्जा का ही तो नाम है। मैं बोल रहा हूँ, मैं महसूस कर रहा हूँ, सुन रहा हूँ, जान रहा हूँ, चल रहा हूँ। हमारे शरीर और जीवों के शरीर में जो चलायमान ऊर्जा है उसका ही नाम आत्मा है। और आत्मा जहाँ परम स्रोत से उत्पन्न हुआ है उसी को परमात्मा बोला है, न कि इंसानों के जैसा देहधारी व्यक्ति। मान लीजिए मैं बोल रहा हूँ इंसान, इंसानों के जैसा इंसान और भगवान है। भगवान तो कुत्ते को बोलेंगे, कुत्ता बोलेगा भगवान मेरे जैसा है। बिल्ली भी बोलेगा, कौवा भी बोलेगा मेरे जैसे काला है। मछली बोलेगा अरे पृथ्वी नाम का चीज नहीं है, पूरा संसार पानी है। और समस्त चींटी कीटाणु वायरस उन लोगों को भी दर्शन देगा। गाय भैंस को भी, सांप भी बोलेंगे अरे भगवान का हाथ पैर नहीं, मेरे जैसे पूछ और मुंड बस होता है। और भगवान भी जहर उगलता है, दूसरे को चावने को दौड़ाता है और ऐसा ही सजा देता है। तो ऐसा अन्य जीवों के मन में धारणा विचार नहीं है, और होगा तो उससे कोई मनुष्यों का लेना देना और परमात्मा का नहीं है। ये फिनोमिना भ्रम है व्यक्ति का, जिस मानसिक डर से इंसान हजारों हजारों साल से मानता आया है। तो शक्ति को ही ऊर्जा कहते थे और ऊर्जा को आज दुनिया के लोग मानते हैं, और यह ब्रह्मांड ऊर्जा ही परमात्मा है, वही ईश्वर है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ यथार्थ शक्ति की जय। जो यथार्थ है, वास्तव है, सत्य है, जिसे झुठलाया नहीं जा सकता। सत्य को झुठला सकते हैं, सत्य के एक नहीं अनेक रूप हो सकते हैं। अब शास्त्रों में, ये विज्ञान में, शास्त्रों में तो लिखा है गीता में, न तो आत्मा जन्म लेती है न मरती है। या ये भी लिखा है कि न तो आत्मा को अग्नि जला सकती है, पानी गीला कर सकता है, न हवा उसको नष्ट कर सकता है, न अग्नि जला सकती है। ऐसे ऐसे अनेक प्रकार से हैं। तो बिल्कुल सही है, लेकिन जिस रूप में प्रस्तुत किया है वैसा नहीं है। अरे हवा, अग्नि, पानी, धरती, आकाश, ये सारे चीज तो ऊर्जा का ही तो रूप है। आज हम जो जल देख रहे हैं, जल भी एक ऊर्जा, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, दो गैस के ऊर्जाओं के मेल से वह निर्मित हुआ है। तो जीवों में जो चेतना है, ज्ञान है, यह पूरे ब्रह्मांड में है। महात्मा बुद्ध जी एक बहुत ही सुंदर वचन बोलते थे कि एक बांसुरी बजाने वाला बांसुरी बजा रहा है। अब बताइए वह धुन उस व्यक्ति के अंदर में है या बांसुरी के अंदर में है? अब इस दो तथ्यों से मैं एक तीसरा तथ्य निकालूंगा डीपेस्ट गहराई से। आप बोलोगे व्यक्ति अपने अंदर श्वास भर रहा है और बांसुरी को बजा रहा है, मगर बांस के निर्जीव पोंगड़ी को आप फूकेंगे नहीं तब तक नहीं बजेगा। मतलब उसमें खुद का चेतना, हवा को स्वर देने का शक्ति नहीं है। लेकिन और व्यक्ति जब तक नहीं रहेगा बांस भी नहीं बजेगा, बांस नहीं रहेगा तो व्यक्ति बजा नहीं पाएगा। मतलब दोनों के मिश्रण से वह ध्वनि पैदा हो रहा है। लेकिन मुख्य कर्ता क्या है? जो व्यक्ति बांसुरी बजा रहा है। अब इसी दो अवस्थाओं पर एक तीसरा अवस्था है। मासूम मित्रों, मैं सांस को जीवन में इतने बार रोका हूँ, ऑटोमेटिक अपने अंदर में सांस जोर से चला जाता है, फिर रोकता हूँ फिर चला जाता है, बाहर रोकता हूँ सांस अंदर आता है, अंदर रोक देता हूँ सांस ऑटोमेटिक बाहर चला जाता है। यह मेरे क्रियाओं के बस में नहीं होता। यह ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया बोलते हैं ना, उसी प्रकार से अनैच्छिक क्रिया है। ऐच्छिक इच्छा से हम करते हैं लेकिन नहीं हो पाता। क्यों? शरीर तड़पता है, मांग करता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति का नाक मुंह सारे शरीर बंद कर देना,
सारे शरीर बंद कर देना और सांस अंदर रख ले, फिर भी मर जाएगा। सांस छोड़कर टेप मार दे, फिर भी मर जाएगा। तो क्या है मतलब, आत्मा शरीर में नहीं बसता मासूम मित्रों। अगर आप किसी व्यक्ति के मुंह नाक को बंद कर दें और उसके बाद आप यह देखें कि उसका आत्मा कहाँ है, तो उसका आत्मा हवा के माध्यम से निकल जाएगा। अब सारे शरीर में रोम रोम, हमारे शरीर का आकाश तत्व क्या है, हमारा शरीर खुला है। किसी व्यक्ति को पेंट पोंत दे और नाक मुंह से सांस लेने दे, फिर भी वह नहीं बचेगा। आकाश का अर्थ होता है खुलापन, और हमारे शरीर और प्रत्येक जीवों के शरीर में खुलापन है। यही 5 तत्वों के बगैर, न कि आसमान वाला आकाश नहीं है। आसमान वाला आकाश तो है ऊर्जा का स्रोत, लेकिन हमारे शरीर में अंदर निहित आकाश को हम नहीं जानते। इसलिए प्राचीन समय के लोग गमछा कमर तक से बांधते थे, इतना हैवी कपड़ा नहीं पहनते थे और सूती के कपड़े पहनते थे। ये वाला सूती का कपड़ा है, इसे पहनने से हमारे अनेक प्रकार से रोगों से बच जाते हैं। यहाँ तक से जो तेरी काट का कपड़ा है उसे पहनने से लोग नपुंसक हो रहे हैं, शुक्राणु और अंडाणुओं की संख्या में कमी हो रहा है। पॉलिस्टर का आज जो कपड़ा है, रजाई मखमल जैसे कपड़ा, वो वाला मखमल नहीं जो हम लोग बचपन में पहनते थे। ये जो पॉलिस्टर सिलिकॉन की मात्रा होता है, जो शरीर में जाने से ब्रेस्ट और मस्तिष्क जैसे कैंसर बीमारी, श्वसन से संबंधित और अनेक प्रकार से बीमारियां पैदा कर रहा है। तो आत्मा किसी और चीज में नहीं है, हम लोग एक बांस के पोंगड़ी के जैसे हैं, और हमें बजाने वाला चेतना, बुद्धिमत्ता, ज्ञान इस ब्रह्मांड में उपस्थित है। वह आत्मा कुछ और नहीं, चेतना है। और चेतना ऊर्जा से बना है, और ऊर्जा अपने स्वयं कार्य करने, निर्मित और निमित्त रहने में स्वयं सक्षम है। वैज्ञानिकों ने कहा है, न तो ऊर्जा नष्ट होती है और न ही उत्पन्न होती है, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन होती है। यही यथार्थ है और यही वास्तविक है। प्रिय मासूम मित्रों, वीडियो लंबा हो जाएगा, आप लोग नहीं देखेंगे। आप लोगों को जो भी शिकायत है और आप लोग आत्मा का अनुभव करना चाहते हैं, स्वयं के बोध का अनुभव करना चाहते हैं, तो एक प्रयोग इसमें सीखिए। आप सोएंगे और जिस टाइम आप नहीं उठ पाते, पूर्ण मन एकाग्र से बोलना, जैसे कि मेरा नाम अर्जुन, मैं 3 बजे उठूंगा, अर्जुन मैं 3 बजे उठूंगा, अर्जुन मैं 3 बजे उठूंगा। पूर्ण मन एकाग्रता से आप बोलना, आप उस टाइम बिल्कुल उठेंगे। उसके बाद आपके अंदर जो नकारात्मक है, जो आपके अंदर में आलस्य है, वह हावी हो जाएगा, तो फिर सो जाएंगे। तो यहीं पर विराम देते हैं।